गोल्ड कोस्ट कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्पेयर पार्ट्स। जो गोल्ड कोस्ट कंपनी है वो स्पेयर पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और एक दिन में वो 2 शिफ्ट चलाती है और एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है और एक हफ्ते में वो 6 दिन काम करते हैं, यानी संडे की इनकी छुट्टी होती है। यानी कितने, ठीक है। लंच ब्रेक जो है एक शिफ्ट का 45 मिनट का होता है और भी कई छोटे मोटे कॉफ़ी टी ब्रेक देते हैं, तो टोटल मिला के एक शिफ्ट में फिर 25 मिनट का एडिशनल ब्रेक हो जाता है। और जो डाटा जो नीचे ये लोग दे रहे हैं ये पिछले 4 हफ्तों का डाटा है, यानी पिछले 4 हफ्ते में टोटल जो भी डाटा निकल के आया है ये पिछले 4 हफ्ते का टोटल का है। और एक बात इसमें और बोली गई है कि जो प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसके लिए इन्हें पर शिफ्ट 15 मिनट लगता है, यानी कि मशीन चलाने से पहले ये लोग जो चेक वेक कर लेते हैं उसके लिए इन्हें हर शिफ्ट में 15 मिनट का समय लगता है। और ये जो टोटल दे रखा है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस 6 घंटे का, टोटल सेट ऑफ चेंजेस 15 घंटे का, टोटल पावर फेलियर 4 घंटे का, ये 4 वीक्स का टोटल है ये, यानी टोटल 4 हफ्तों में 6 घंटा लगा है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में और 4 हफ्तों में 15 घंटे सेटअप में लगे हैं और 4 हफ्तों में 4 घंटे पावर फेलियर के लिए लग गए हैं। फिर तो लिखा है कि जो टोटल स्टैंडर्ड साइकिल टाइम है पर पीस का वो 3 मिनट, यानी एक जो स्पेयर पार्ट है, स्पेयर पार्ट का पीस है उसको बनाने में 3 मिनट लगता है और एक शिफ्ट में 120 इस तरीके के जो स्पेयर पार्ट्स है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन उसमें से जो पार्ट्स जो एक्सेप्ट किए जाते हैं, यानी जो पार्ट जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो सिर्फ 115 होते हैं, यानी 120 में से कितने एक्सेप्ट किए जाते हैं, सिर्फ 115 किए जाते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है OEE। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो 2 तरीके से दी हुई है। एक तो इधर जो टोटल शिफ्ट इन्फॉर्मेशन है कि टोटल अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है इन 4 हफ्तों में उन सब में टोटल टाइम किस एक्टिविटी में कितना लगा है। जैसे ब्रेक डाउन में टोटल अभी तक जो भी 4 हफ्ते हुए हैं उनमें टोटल कितना समय लगा, 6 घंटा। उसी तरीके से सेटअप और पावर फेलियर का दे रखा है, ये टोटल इन्फॉर्मेशन है। टोटल जितने भी शिफ्ट हुई हैं 4 वीक्स में उन सब में टोटल मिलाओगे तो इतना समय इस एक्टिविटी को लगा है। फिर यहाँ पे कुछ पर शिफ्ट इन्फॉर्मेशन भी है, यानी शिफ्ट बेसिस पर भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे लंच ब्रेक वाली कि लंच ब्रेक जो है वो 45 मिनट का होता है एक शिफ्ट का, एक शिफ्ट में फिर मिसलेंस ब्रेक 25 मिनट का होता है और एक शिफ्ट में जो प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो 15 मिनट का होता है। यानी 2 तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है हमें। तो सबसे पहले तो क्या होता है इस तरीके की जो जब हम TPM सॉल्व करते हैं तो हम TPM को सॉल्व करते हुए अगर हमें ICA के साथ अपने आंसर मैच करना है, सॉल्यूशन का जो स्टेप्स है उनको मैच करना है, तो हमें सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर लेना होगा कि टोटल कितने शिफ्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स हैं कितने, ठीक है। और जो टाइम है उसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स तो पहले निकाल लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले काम होना चाहिए हमेशा जब भी हम TPM सॉल्व करते हैं तो एक हफ्ते में हम 6 दिन काम करते हैं, ठीक है। 6 दिन काम करते हैं और एक दिन में 2 शिफ्ट होते हैं, ठीक है। यानी एक हफ्ते में कितना शिफ्ट हो गए, 12 शिफ्ट हो गए। अब एक हफ्ते में 12 शिफ्ट हो गए, लेकिन हम कितने हफ्ते काम करते हैं, हम टोटल 4 हफ्ते काम करते हैं। और तो टोटल शिफ्ट हो कितनी गई, 48। ये इधर शिफ्ट पर डे है, यानी एक हफ्ते में 6 दिन, एक दिन में 2 शिफ्ट, यानी टोटल 12 शिफ्ट हो गए एक हफ्ते में। लेकिन 4 हफ्ते में कितने हुए फिर, तो 12 गुणा 4 48, यानी 4 हफ्तों में टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितने हुए, 48 शिफ्ट हो गए हैं। ये हमने निकाल लिया। दूसरा होता है कि जो इतना भी टाइम दे रखा है उसे हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। ब्रेक डाउन, टोटल ब्रेक डाउन कितना, 6 घंटे का, तो 6 गुणा 60 मिनट कितना, 360 मिनट। सेटअप टाइम 15 घंटे का, 15 गुणा 60 मिनट 900 मिनट। पावर फेलियर 4 घंटे का, 4 गुणा 60 मिनट 240 मिनट, ठीक है। यानी टोटल शिफ्ट की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे ये इस तरीके से आ रही है, 1500 मिनट्स पर शिफ्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं
तो पर शिफ्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे है टोटल करके आ रहा है, यहाँ पे 45 इसका हो गया, 25 इसका, 15 इसका, यानी कि 60 70 80 85 मिनट्स। यानी अगर आप टोटल देखो तो हो गया है 1 मिनट 1585 मिनट्स। तो सबसे पहले तो हम निकालते, इसने हमें OEE बोला है, तो OEE का फॉर्मूला क्या होता है कि जो अवेलेबिलिटी होती है परसेंटेज इंटू करते हैं, फिर हम इसको एफिशिएंसी परसेंटेज, फिर हम इसको एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो, फिर हम इसको करते हैं क्वालिटी परसेंटेज। तो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ये पर शिफ्ट की बेसिस पे कि अवेलेबिलिटी पर शिफ्ट कितना है, एफिशिएंसी परसेंट पर शिफ्ट कितना है, क्वालिटी परसेंट पर शिफ्ट कितना है। तो अवेलेबिलिटी का निकाल लेते हैं। तो देखो ये तो समय जो है वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ का है, यानी ये इतना समय तो हमारा बेकार बर्बाद चल जाता है। ठीक है, तो देखो अगर 48 शिफ्ट है और इतना समय हमारा बर्बाद चल जाता है, तो यानी इफ़ेक्टिवली कितना समय हमारा बर्बाद जाता है, तो हमारा है वो समय बर्बाद जाता है 116.25। वैसे ये डिवाइड है, ये गलत है, मैंने गलत कर दिया है। देखो ये इन सब का 1500 ये रहा, फिर पर शिफ्ट में आप ऑलरेडी यहाँ से डिवाइड कर लो इसको पर शिफ्ट में, तो पर शिफ्ट जो लॉस है इन तीनों का आपका निकल आएगा। फिर उसको पर शिफ्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से जो है कर लो, इसको आप प्लस करके मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये भी 48 से भागा हो जाएगा, जबकि ये ऑलरेडी एक शिफ्ट का है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे कुछ और आएगा, मैंने यहाँ से देख करके लिख दिया है, तो ये गलत है। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व मत करना आप, ये तो पर शिफ्ट ऑलरेडी है, यानी पर शिफ्ट 85 मिनट्स का हो रहा है, तो यहाँ पे भी पर शिफ्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से होगा, ये 1500 डिवाइड बाई 48 इक्वल टू 3125 है ना, 31.25 प्लस 85 इस तरीके से होगा। तो आंसर आएगा 116.25, यानी इतना मिनट का लॉस हो रहा है, 116.25 मिनट्स का लॉस हो रहा है एक शिफ्ट में। ठीक है, तो लेकिन एक शिफ्ट में हमें एक्चुअल आवर्स मिलते कितने हैं, तो एक शिफ्ट में जो है वो कितने घंटे का होता है, एक शिफ्ट 8 घंटे का होता है, यानी कितना मिनट हो गया, 480 मिनट हो गया, क्योंकि 8 गुणा 60 मिनट है, इसको 480 मिनट ये रहा। लेकिन इतना पर शिफ्ट तो बेकार हो गया, अभी हमने कैलकुलेट किया ना 116.25, इतना मिनट हमारा बेकार हो गया। तो यानी इफेक्टिव हमारा बचा कितना, माइनस करके जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाई टोटल आवर्स कितने अवेलेबल, टोटल मिनट्स कितने अवेलेबल थे, 480 मिनट्स थे। तो हमारी परसेंटेज निकल आई 75.78 गुणा एफिशिएंसी करो, एफिशिएंसी कितनी हमारी हुई, हमें कितना समय चाहिए होता है बनाने के लिए, हमें चाहिए पर शिफ्ट हम इतने पार्ट्स बनाते हैं 120, और एक पार्ट को बनाने में 3 मिनट लगते हैं, यानी हमें इफेक्टिवली 360 मिनट चाहिए टोटल। लेकिन और कितना समय हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे पास 480 मिनट है, हमें चाहिए सिर्फ 360। देखो तो एफिशिएंसी में आप इस तरह देखोगे हमें चाहिए कितना, 360 मिनट चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम है कितना, 480। लेकिन एक्चुअल में हम कितना टाइम वर्क करते हैं, इतना थोड़ी करते हैं, इसमें से तो कुछ वेस्ट भी तो चल जाते हैं ना, तो ये वेस्ट चला गया। तो एफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी, 98.96%। यहाँ पे लिख लो आप 98.96%। क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी भाई टोटल 120 बनाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 115 ही एक्सेप्ट होता है, यानी टोटल क्वालिटी कितनी बन रही है हमारी, कुछ 95.83% बन रही है, 0.83%। तो आप इसको इंटू करोगे तो आपका आंसर आएगा ये 71.86% की, ये आएगा।
तो ये हमारा हो गया ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, इतना हो गया। ये कम है, जो ये है ये कितना होना चाहिए, कम से कम तो 85 होना चाहिए, और 85 या 85 से ऊपर होना चाहिए, तो ये कम है। तो इसको अपनी जो क्वालिटी है, जो अवेलेबिलिटी है, जो एफिशिएंसी है, इसको बढ़ाना चाहिए।